क्या आप जानते हैं एकलव्य का वध किसने और क्यों किया था? महाभारत का एक पात्र एकलव्य भी था जो बहुत पराक्रमी था, जिसके भय से देवताओं ने एकलव्य को छल से मार डाला। आइए जानें कैसे। एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु तथा उनकी पत्नी सुलेखा का पुत्र था। यह एक भील जाति के थे। एकलव्य के पिता ने एकलव्य का नाम अभिमन्यु रखा था, परंतु लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी शिक्षा अपने कुलीय गुरुकुल में ही प्राप्त की थी और वहाँ बालपन से ही अस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरुकुल के गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। जब एकलव्य युवा अवस्था में आया तब उसके पिता हिरण्यधनु ने अपने एक मित्र निषाद की कन्या सुनीता से उसका विवाह करा दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति बहुत प्रचलित थी, पर वह केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने से विरोध में रहते थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को समझाने की पूरी कोशिश की। गुरु द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। पर एकलव्य ने पिता को कहा कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बनाने को विवश हो जाएंगे। जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह उस प्रतिमा को गुरु के स्वरूप में रखकर उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, तो उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और कुत्ते का भौंकना शांत हो गया। एकलव्य ने इस तरह उस कुत्ते का मुंह बंद किया। बाण चलाकर के कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेणी धनुर्विद्या देखकर अचरज में पड़ गए और उस कुत्ते का यह हाल करने वाले महान धनुर्धर को तलाशने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही सिखाना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देख वे बहुत क्रोधित हुए और चिंता में पड़ गए कि शूद्र इतना अच्छा धनुर्धारी कैसे हो सकता है। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने तुरंत कहा, आपसे। आचार्य गुरु द्रोण चौंके और बोले, मुझसे? वो कब? मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी शिक्षा दी। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहने लगे कि मैंने इस मिट्टी की प्रतिमा को आप समझकर शिक्षा ली। द्रोण ने एकलव्य से कहा कि अगर ऐसा है तो गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपना अंगूठा काटकर द्रोण को अर्पित कर दिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा दक्षिणा में देने के बाद वह अपने पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है और वहां आकर बिना अंगूठे ही अभ्यास में लग जाता है। एकलव्य अपने अंगूठे के बिना ही धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। फिर पिता की मृत्यु के बाद वह राज्य का शासक बन गया और निषाद भीलों की एक सेना का गठन किया। एक बार जब एकलव्य ने मथुरा की सेना पर आक्रमण किया था, तब यादव वंश में कोहराम मचने लगा। जब यह श्री कृष्ण ने देखा कि दाहिने हाथ में सिर्फ 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य अकेला ही सैकड़ों पर भारी था, कृष्ण को वंश के नाश होने का भय सताने लगा। तो इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था।